अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में फ़ोकानिया उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और ये है उर्दू का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला सवाल है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स बताऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है तो फिर भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन के समझ लेना। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला किसकी कहानी है? भोला क्या है? तो ये एक अफसाना है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से भी सवाल हो सकता है कि भोला ये क्या है, क्या ये एक मजमून है या अफसाना है या इंशाइया है या फिर खाका है, क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो भोला है ये एक अफसाना है और ये किसने लिखा ये भी मालूम होना चाहिए और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये सब भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राजेंद्र सिंह का जो अफसाना है भोला है ये किसकी कहानी है? तो एक मासूम बच्चे की कहानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, एक मासूम बच्चे की कहानी है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप लोग राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो राइटर्स के बारे में भी आप लोग को ज़रूर जानना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन राइटर ही से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उन्होंने आला तालीम कहाँ से हासिल किया, बेसिक इतना तो आप लोग को ज़रूर जानना है हर चैप्टर्स के मुसन्निफ़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई। तो कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। ठीक है, और कौन सी जगह हुई थी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन में जो दिया हुआ है तहसील डिस्का, ज़िला सियालकोट। ठीक है, वहीं हुई थी और कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा ज़िल अफसानवी मजमूए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम्स दिए हुए हैं, वो सब अफसाने हैं। ठीक है, तो इसमें से राजेंद्र सिंह बेदी की कौन सी अफसाना नहीं है वो चेक करना है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे दाना व दाम। ठीक है, क्या ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है? तो बिल्कुल ये राजेंद्र सिंह बेदी का ही अफसाना है। भीख, तो ये जो भीख है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना नहीं है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। कोख जली भी राजेंद्र सिंह बेदी का ही अफसाना है। एक चादर मैली सी ये भी राजेंद्र सिंह बेदी का ही अफसाना है। यानी ये जो तीनों आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में और सी में और डी में, ये तीनों उन्हीं का अफसाना है। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी में भीख जो दिखा हुआ है ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना नहीं है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो सादत हसन मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी जो पैदाइश है वो जिला लुधियाना पंजाब में हुई थी और कब हुई थी? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में हुई थी। कौन सी जगह हुई थी? तो पंजाब में एक लुधियाना है वहीं हुई थी। ठीक है, पंजाब में एक ज़िला है लुधियाना, उसी जगह हुई थी। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, भोला की माँ ने अच्छे कपड़े और जेवर को एक संदूक में रख कर ताला लगा दिया और चाबी को कहाँ फेंक दी थी? तो चाबी को उन्होंने कहाँ फेंक दिया? कुआं में फेंक दिया, नदी में या झाड़ी में या फिर जौहर में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, जौहर में। ठीक है, कुआं में नहीं फेंका था, नदी में भी नहीं फेंका था, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गांव की ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम क्या कहलाता है? तो गांव की ज़मीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम पटवारी कहलाता है। ठीक है, अमीन नहीं कहलाता है, मुंशी भी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, पटवारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादत हसन मंटू ने पहला अफसाना तमाशा किस साना से मुतासिर होकर लिखा था? तो जलियांवाला बाग से साना से उन्होंने मुतासिर होकर लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना नया कानून किसकी कहानी है? तो अफसाना नया कानून तांगा चलाने वाले मंगू कोचवान की कहानी है। फिर यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदरजा ज़िल में कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का नहीं है? तो यहाँ पे जो कोख जली दिया हुआ है ये सादत हसन मंटू का नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नया कानून कब से नाफिज होने वाला था? तो जो नया कानून है वो 1 अप्रैल से नाफिज होने वाला था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। तो चलिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को करा दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।